प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण क्या होता है, ठीक। आपका अध्याय नंबर 6 है, तो इसके पहले बारे में समझते हैं, उसी के बाद हम लोग इसके चलेंगे प्रश्नावली पे। तो आइए शुरू करते हैं। रेखाएं और कोण, तो इसमें दो चीजें रेखा और कोण है। रेखा किसे कहते हैं पहले उसके बारे में समझते हैं, उसी के बाद कोण क्या है इसके बारे में कोण को समझते हैं। रेखा, रेखा क्या है? वह सरल रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय होता है जिसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। एक वह सरल रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय होता है। आपको सर जी बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु का सीधा सा एक डिफिनेशन होता है बिंदु, जैसे हमने एक छोटा सा क्या लगा दिया बिंदु, इसे बोलेंगे बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु उसे कहते हैं जिसमें ना लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई कुछ नहीं होता, उसे क्या कहेंगे? बिंदु। ये जो रेखा बना हुआ है, ठीक है, ये रेखा जो होती है रेखा, तो रेखा को यहां बना रहे हैं, ये आपका क्या है? रेखा है, ठीक है। ये किससे मिलकर बना है? बिंदुओं से बना है। मतलब इसमें सभी बिंदु आपस में क्या है? लगे हुए हैं, सटे हुए। जैसे एक बिंदु, 2 3 4 5 ऐसे कुल मतलब एक दूसरे से क्या है? लगे हुए हैं। ये रेखा हो गई, ठीक है। मतलब रेखा किससे बनती है? बिंदुओं से मिलकर बनती है। इसमें सिर्फ लंबाई होता है पर चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है, ठीक है। ये आपका क्या हुआ? रेखा हुआ ए बी। इस सिरे को ए बोलेंगे, इस सिरे को बी। एरो मतलब ये होता है इसको इस दिशा में, इसको इस दिशा में जा रही है। और इसमें क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है जो, ठीक है, रेखा में को दोनों दिशाओं में मतलब एक विपरीत दिशाओं में बढ़ाई जा सकती है। रेखा को विपरीत दिशा में बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। इसे विपरीत दिशा में बढ़ा सकते हैं। विपरीत का मतलब इसको इस दिशा में ले जाओगे तो इसको इस दिशा में ले आओगे, एक दूसरे क्या हुए? विपरीत हुए, उल्टा हुए। मतलब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो क्या हुआ? विपरीत हुआ। और इसे देखो, इसे कैसे निरूपित कैसे करोगे? इसका प्रतीक होता है, क्या होता है? सिंबल, प्रतीक। जिसे लिख दिए ए बी, ए बी। इसके ऊपर हम एक ऐसी लाइन खींचे, दोनों तरफ एरो लगा देते, ये क्या आपका हो जाएगा? मतलब ऐसा लिखा तो आप समझ जाइए क्या हमारी रेखा है, ठीक है। अब किरण किसे कहते हैं? किरण रेखा से ही बनी होती है, पर इसमें सिर्फ इसका एक अंत बिंदु होता है, उसमें एक तरफ एरो नहीं होगा। मतलब यहां से स्टार्ट होगा, इस दिशा में जाए, चाहे इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, मतलब किसी भी एक दिशा में हो सकती है। मतलब किरण एक सरल रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, जिसका एक अंत बिंदु हो, किरण कहते हैं। किरण मतलब जैसे इसका ये अंत बिंदु हुआ, इसको मैं इस दिशा में ले जा रहा हूं, ये हुआ, ये क्या हुआ? किरण हुआ। ये हमारा ए अंत बिंदु है और बी, ठीक, ये हुआ। इसे क्या बोलते हैं? किरण है, ठीक है। किरण को कैसे दिखाओगे? किरण अगर आपको इसका प्रतीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है ए बी, ऊपर एरो और इसका सिर्फ एरो का निशान एक की तरफ है, ठीक, इसमें दो तरफ था, इसमें एक तरफ है, इसे क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। रेखाखंड, रेखाखंड क्या है? एक रेखा जिसके दो अंत बिंदु हो, एक रेखा जिसके दो अंत बिंदु हो, रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। देखो जैसे हमारा मार्कर है, ये सीधा है, ये हमारी क्या है? रेखाखंड है, क्योंकि इसके दो अंत बिंदु है, ये एक ये है, एक ये है। मतलब इसकी एक क्या है? निश्चित लंबाई है, ठीक। 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 मीटर, जितना भी हो, क्या एक निश्चित लंबाई होती है। इसे क्या बोलेंगे? रेखाखंड है। तो इसका प्रतीक क्या है? रेखाखंड। देखो दो अंत बिंदु है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, तो इसका प्रतीक क्या है? सिंबल। तो इसको ऐसे, अगर ऐसा लिखा है ए बी, उसके ऊपर सिर्फ इसे लाइन खींची रहेगी बस, मतलब ये लाइन खींचे, समझिए क्या होगा? हमारा रेखा खंड होगा। पहले आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर चलिए इसके नेक्स्ट पे।
क्या है, समरेख रेखा तथा असमरेख बिंदु, समरेख बिंदु तथा असमरेख बिंदु, कोलिनियर एंड कोलिनियर पॉइंट से। ठीक, ये क्या होता है समरेख, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे बोलेंगे समरेख बिंदु, अन्यथा असमरेख बिंदु कहते हैं। मतलब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पे स्थित है उसे क्या बोलेंगे, समरेख। जैसे एक कोई रेखा है, ठीक, क्या है, रेखा है, इस पे 3 बिंदु इसी रेखा पे हो, मतलब सीधी लाइन में होने चाहिए, 1 2 3 4, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी अब क्या है, समरेख है, क्यों, देखो एक ही रेखा पे है, ए बिंदु सभी क्या है, समरेख रेखा, समरेख बिंदु बिंदु। अगर इसके उल्टा, जैसे 2 बिंदु, एक बिंदु यहां पर, एक बिंदु यहां पर, ठीक, और कोई बिंदु नहीं है, तीसरा बिंदु आपको यहां पर है, ठीक, तो ये क्या हुआ, ये असमरेख हो गया, क्योंकि देखो इधर से लोगे 2 ही आएगा, अगर हम इसको ऐसे मिला दें, इधर से ले तो भी 2 बिंदु आया, ये वाला ये छूट जाएगा हमारा। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, ठीक, ये 2 बिंदु आएगा, ये बिंदु छूट जाएगा, इसलिए क्या हुआ, असमरेख हुआ, असमरेख बिंदु। इसका नाम दे दो ए बी सी। बिंदु ए बी सी क्या है, असमरेख है, बिंदु ए बी सी डी ये सब क्या है, समरेख है। ठीक, आइए अब कोण पे, कोण क्या है, यह कोण किससे बनेगा, 2 असमरेख किरणों से, 2 असमरेख किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, एक कोण बनाती है। क्या बनाती है, एक कोण छूट गया, ठीक है, एक कोण बनाती है। कोण बनाने वाली दोनों किरणें उस कोण की भुजा और उभयनिष्ठ बिंदु को उस कोण का शीर्ष कहते हैं। मतलब ये हुआ सीधी सी बात का, 2 असमरेख किरणें, हम मानते हैं एक असमरेख किरणें हमारी ए हुई, यहां से स्टार्ट हो रही है, एक दूसरी असमरेख किरणें है ए है, और दोनों का शीर्ष, इसे बोलेंगे क्या, शीर्ष, शीर्ष, इसे क्या बोलेंगे, शीर्ष, शीर्ष को ओ से दिखाएंगे। ये क्या, उभयनिष्ठ हो, मतलब दोनों इसी बिंदु से प्रारंभ हो रही हो, एक किरण इधर गई, इसका नाम ए, इसका नाम बी, मतलब ओ ए ओ बी। तो ये आपका क्या हुआ, कोण, यहां पे जो बनेगा, जो झुकाव होगा इसे बोलेंगे एंगल। ठीक, यही जो बना रहा एंगल होता है, और इसे क्या बोलेंगे, भुजा, ओ ए ओ बी ओ, ये क्या है, भुजा है। और इसे क्या बोलेंगे, इस बिंदु को क्या मिलता है, इसे बोलेंगे उभयनिष्ठ बिंदु बोलेंगे। ठीक, इसे नोट कीजिए। कोणों के प्रकार, कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण कई प्रकार के होते हैं। आइए 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। जैसे पहला आपका है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहेंगे, वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या बोलेंगे, न्यून कोण। ठीक, क्या कहेंगे, जिस कोण का मान, जिस कोण का माप 0 डिग्री से अधिक है, और 90 डिग्री से कम हो, उसे 0 से अधिक 90 से कम, मतलब 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, उसे न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। मतलब ये किसके बीच में आना चाहिए, 0 और 90 के बीच में। जैसे हम एक बनाए ए बी सी, हमें इस एंगल को पढ़ना है। ठीक, जिस एंगल को लेना होता है उसे हम लोग बीच में करते हैं, जैसे हमें इस एंगल को पढ़ना है बी ए सी, ए एंगल हुआ हमारा। ए एंगल जो होगा ये किससे बड़ा होगा,
0 से बड़ा परंतु 90 से छोटा। ठीक, 0 से बड़ा 90 से छोटा होगा तो ऐसे एंगल क्या बोलेंगे हम लोग, न्यून कोण कहेंगे। ठीक, अब आइए देखते हैं हम लोग क्या, अधिक कोण ओ समकोण, दूसरा क्या है, समकोण। समकोण राइट एंगल, राइट एंगल। समकोण किसे कहते हैं, वह कोण जिस कोण का माप 90 डिग्री हो, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं, समकोण कहते हैं। मतलब एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री का है उसे क्या बोलेंगे, समकोण। समकोण में क्या होता है, समकोण में देखो आपको एक रेखा सीधी ऐसे आएगी, एक इधर से, ठीक है, किरण जो सीधा सीधी होगी, ये इधर सीधी जाएगी, ये इधर परपेंडिकुलर आएगी। यहाँ पे जो कोण बनेगा ये कितने बनेगा डिग्री, 90 डिग्री का। मान लीजिए ए है, इसका नाम ओ है, इसका नाम बी है, तो एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ये आपका क्या हुआ, समकोण हुआ। ठीक, अब तीसरा देखते हैं हम लोग क्या, अधिक कोण है। अधिक कोण, अधिक कोण किसे कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से अधिक 180 से कम हो उसे क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे। ठीक है, चलिए, वह कोण जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। मतलब 90 और 180 के बीच में होना चाहिए। जैसे एक सेकंड, जैसे एक किरण आपकी इधर गई, ठीक, यहां से एक किरण इधर चली आई, तो यहां पे जो डिग्री बनेगा मान लीजिए 120 डिग्री बन रहा है, कितना, 120। ये क्या है, 90 से अधिक है, 180 से कम है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, अधिक कोण। मान लीजिए ए है, इसे ओ, इसे बी। ठीक, तो अब इसे दिखाओगे कैसे, तो ए हो जाएगा 90 एंगल ए ओ बी परंतु 180 से कम। 90 से अधिक, इसका मान जो है 90 से अधिक पर इससे कम होना चाहिए। ठीक, वो आपका क्या हुआ, अधिक कोण हुआ। अब आइए हम लोग देखते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या है, जिस कोण की माप 180 डिग्री होती है उसे क्या बोलते हैं, ऋजु कोण। जिस कोण की माप 180 डिग्री होती है उसे ऋजु कोण कहते हैं। ऋजु कोण क्या है, यह दो विपरीत किरणों से मिलकर बनी होती है। यह दो विपरीत किरण से बनती है मतलब दो विपरीत किरण से।
विपरीत का मतलब एक, जैसे ये वाली, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, ये दो किरणें हैं, यहाँ एक स्थान पे ज्वाइंट हो रही है। यहाँ पे जो डिग्री कोण बनेगा, कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री कोण है। मतलब ये हुआ, इधर जा रहा है एक किरण इसी बिंदु से इधर आ रहा है, इसका नाम O हो गया, इसका नाम A, ठीक है, इसका नाम B। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे जो एंगल बनेगा 180 डिग्री होगा, ठीक, इसी को बोलते हैं 180 डिग्री एंगल बनेगा। चाहे ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ, ऊपर साइड में चाहे नीचे साइड में, अब क्या होगा, ऋजुकोण होगा, ठीक है। इतना हुआ, नोट कीजिए, फिर चलते इसके थोड़ा सा आगे। अब देखिए, अब क्या है, बृहद कोण। क्या है, बृहद कोण। बृहद कोण किसे कहेंगे, जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम हो, मतलब 180 और 360 डिग्री के बीच में जो कोण होगा उसे क्या बोलेंगे, बृहद कोण है। जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो उसे बृहद कोण कहते हैं, बृहद कोण कहते हैं। जैसे देखो, एक किरण इधर गई, ठीक, एक किरण इधर आई, देखो अगर ये सीधी जाएगी तो कितना हो जाएगी, 180 हो जाएगी, परंतु देखो 180 से क्या है, अधिक है, पर 360 ये ऐसे घूम के इसी के ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, 360 हो जाएगी। मतलब ये जो कोण बनेगा, ठीक, 180 डिग्री से अधिक है, ठीक, परंतु 360 से कम हुआ, इसका नाम O, इसका नाम A, इसका नाम B। तो मतलब 180 डिग्री लेस देन AOB 360 डिग्री। ए ऊपर वाला देखिएगा, नीचे वाला मत देखिएगा, ए वाला, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बृहद कोण हो गया, ठीक, बृहद कोण। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, पूरक कोण है, 6 है पूरक कोण। पूरक कोण से सवाल आपको बहुत ज़्यादा बनते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनते हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसे देखिए। देखिए पूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोणों का योग, ऐसे दो कोण जिनके मापों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। मतलब दो कोणों का जोड़ दें तो उसका मान कितना हो चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। मान लीजिए इतना एंगल x है, ए वाला एंगल y है, ठीक है, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, AO है। अगर हम इतना लें x प्लस y बराबर 90, ये आप क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं 7 नंबर, क्या है, समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनके मापों का योग 180 डिग्री हो उसे क्या बोलेंगे, समपूरक कोण बोलेंगे। ऐसे दो कोण, ऐसे दो
कोण जिनके मापों का योग, जिनके मापों का योग 180 डिग्री हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण कहते हैं। ठीक, मतलब दो कोण हो जिन्हें हम जोड़ दे, कितना हो जाना चाहिए? 180 हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ से ये हमारा x है और ये पूरा एंगल हमारा y है, O A B C। ठीक, इन दोनों एंगलों को जोड़िए, x प्लस वाई बराबर 180, तो आप क्या कहोगे? समपूरक कोण होगा। अब देखिए समपूरक कोण, थोड़ा सा पूरा कोण देख लीजिए। जैसे दो कोण ले, हम ले लें 30 में कितना जोड़े? 90 हो जाएगा 60, मतलब 30 का समपूरक 60। अगर हम ले ले 45, इसमें कितना जोड़े? 90 हो जाए, 45 जोड़ेंगे, मतलब 45 का समपूरक 45 है। ये दो कोण जोड़ो 90 आएगा, इसे जोड़ो 90 आएगा। अगर हम ले लें एक कोण 15, दूसरा कितना हो जाएगा? 75। दोनों को जोड़िए, हम बोले 15 डिग्री कोण का संपूरक कोण क्या होगा? 75 डिग्री कोण का संपूरक कोण क्या होगा? ओ पूरक कोण 15। इसी प्रकार से ए भी होगा। जैसे हम ले लें 60, इसमें कितना जोड़े कि 180 हो जाए? 120 जोड़ेंगे, 120 डिग्री। ये क्या हुआ? 60 का संपूरक 120 या 120 का संपूरक 60 हुआ। अगर हम ले लें 10 ले लें 10 डिग्री, तो इसमें कितना जोड़े कि हो जाए कितना? 180। 10 जोड़ेंगे 170 जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा 170। 10 का संपूरक 180, 170, 170 का संपूरक 10। समझ में आया? इसी प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल बन सकता है। अब देखिए करा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है? दो लाइनें ऐसी ऐसी, ठीक है। जैसे ये हमारी एक सीधी लाइन है, ये भी एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जिस बिंदु पे काटते हैं इसे ओ मान ले रहे हैं, इस बिंदु को ए बी, इस रेखा को ए बी, इस रेखा को हम लोग क्या मानेंगे? बी सी, ठीक, बी सी। तो शीर्षाभिमुख कोण मतलब क्या होगा? जो ऊपर जितना एंगल बनेगा, जितना डिग्री का, वो एंगल इसके बराबर होगा, ठीक। इसका शीर्षाभिमुख, इसका शीर्षाभिमुख ए हुआ। अगर हम इसे देखें, ए वाला, इसका शीर्षाभिमुख इधर मुँह है ना, अपोजिट है, ठीक, अपोजिट है, मतलब इसका मुंह इधर खुला, इसका मुंह इधर खुला है, तो क्या होगा? शीर्षाभिमुख। इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, ये क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। जैसे हम लिखे ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, ए एंगल का चिन्ह होता है, बराबर एंगल ए बी है ना, इसे डी बनाइए, डी, बी ओ डी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। अगर मैं इसको ऐसे लूँ, ए ओ डी बी ओ सी, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। मतलब इसका शीर्षाभिमुख कोण ए है, इसका शीर्षाभिमुख कोण ए है, ठीक है। ये आपका क्या हुए? शीर्षाभिमुख कोण हुए।